समय सार मोक्षाधिकार। तप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 294वीं गाथा आपके हाथ में जो किताब दी है उसका 123 नंबर में पेज, 127वां नंबर पेज। कल अपन ने चर्चा आरंभ की थी कि जैसे कोई आदमी बंधन में पड़ा हो तो बंधन के बारे में कितनी ही जानकारी इकट्ठी कर ले और उसके बारे में कितना ही चिंतन क्यों ना करे, उससे वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसमें दो बातें हैं, एक तो जानकारी इकट्ठी करना और दूसरा उसी के बारे में विचार करना। क्या अंतर है इसमें कमल जी? इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पहले हम नहीं जानते थे और मान लो अब हमने जान लिया, तो एक तो जानने रूप धर्म और दूसरे पर अब उसी के बारे में सोचो। अब उससे कोई नया नहीं जानना है, जानने के लिए नहीं सोचना है, अपने उपयोग की शुद्धि के लिए सोचना है। जैसे अपन कहते हैं ना, इसका विचार करो, तत्व विचार करो। तत्व ज्ञान और तत्व विचार, इन दोनों का अंतर ख्याल में है ना शांति जी? जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तब तक हम तत्व ज्ञान करने के लिए जानते थे। अब मान लीजिए हमें वो तत्व ज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि भी हो गए तो अभी कहते ना अब तत्व विचार करना, काय को करना, अब जान तो लिया ना। तो ऐसा मानते हैं कि उसका विचार करेंगे तो उससे हमारे कर्म कट जाएंगे, समझे ना? तो वो कहते हैं कि ये तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। पहले जरा समझो, 4 प्रकार का जो धर्म ध्यान है, नाम सुने हैं ना? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है कि भगवान की आज्ञा क्या है इसको जानना और इसी का विचार करना, ये दोनों बातें आ गई। अब आज्ञा क्या है? इसमें खासकर चरणान योग आता है कि आलू में अनंत जीव हैं, ये हम अपने आँख से देख के तो जान नहीं सकते। तो चरणान योग के शास्त्रों में लिखा है, तो भगवान की आज्ञा से हमने इस बात को जाना, तो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हुआ। हम माथा पच्ची नहीं करते हैं फिर कि भाई इसमें है कि नहीं है, वैज्ञानिकों से शोध करवाओ, ये करो वो करो। मेरे कहने का अर्थ है आज्ञा से हमने इस बात को स्वीकार किया, तो जो बातें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं वो सिर्फ भगवान की आज्ञा के माध्यम से शास्त्रों में पढ़कर हमने जानी है, तो उसको जानना और फिर उसके बारे में विचार करना, ये क्या है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। फिर उपाय विचय, उपाय विचय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है, इसको जानना और इसके बारे में विचार करना। जैसे तत्वार सूत्र है, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, और इसको अपाय विचय भी कहते हैं, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये मुक्ति के मार्ग नहीं है,
ऐसा जानना और उसका विचार करना, इसका नाम है अपाय विचय। फिर है विपाक विचय कि कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, कौन सी प्रकृति कौन से गुणस्थान में बनती है, कब उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, कब अबंध हो जाती है, कब उदय में आती है, कब अनुदय होता है, कब सत्ता में रहती है। ये सब बातों को बहुत बारीकी से जानना और जानकर फिर उसी के बारे में विचार करते रहना। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, तो उपयोग उसमें ज़्यादा लगता है बारीकी से, तो उपयोग लगने से अशुभ में नहीं जाता है। तो भगवान की पूजा भक्ति से ज़्यादा उपयोग लगता है, तो ज़्यादा पुण्य का बंध उसमें होता है। और ये संस्थान विचय, ये भूगोल, इसके बारे में जानना। जैन दर्शन की भूगोल क्या है? संस्थान माने आकार, तो 3 लोक का आकार कैसा है, 2.5 द्वीप का कैसा है, जम्बू द्वीप का कैसा है, सुमेर पर्वत का कैसा है, ये सब संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। और ये चारों व्यवहार धर्म ध्यान हैं। ध्यान से सुनना। निश्चय धर्म ध्यान तो अपने आत्मा के लक्ष्य से उपयोग उसमें स्थिर हो गए, वो शुक्ल ध्यान जैसा ही लगभग है, वो है निश्चय धर्म ध्यान। तो अब एक व्यवहार धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी। अब अंधी क्यों कह रहे? क्योंकि वो इसी से हमारे कर्म कट जाएंगे ऐसा मान रहे। ये इस किताब में जो आपको दी गई है, सब विद्वान लोग इसको जरूर एक ले लें। और 30 पेज इसके कम से कम इसे पढ़ें दिन में, कम से कम इस 5 दिन में 3 बार। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। कौन सा पेज नंबर है? 294 से यहाँ से लेकर के 30 पेज हैं आगे तक। हाँ, समझे ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें इतनी मार्मिक चीज़ें हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहता। अपने विद्यार्थी विद्वान हैं, उनसे तो कहने में संकोच है ही नहीं, लेकिन बाकी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बातें ऐसी मिलेंगी जो आप अभी तक नहीं जानते और मानते भी नहीं हैं। लेकिन गहराई से पढ़ेंगे तो। पढ़ने की क्यों कह रहे? आप समझा दोगे ना, हम तो समझाएंगे ही, लेकिन सब नहीं कह सकते हम। ऐसी सभा है, बिल्कुल नए नए लोग हैं। यदि आप लोग पढ़ के आएंगे और आप लोगों को भी नया प्रमेय मिल गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। शिखर चंद जी साहब, बहुत मैं ये मार्मिक अपील कर रहा हूँ, यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं कल कसम खिलाऊंगा। क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने बड़े राजा को भी बोला है, आज पेज नंबर लिखाए हैं, एक आध किताब लेके आना और इनको जरूर पढ़ना। और कोई आपको शंका हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला है आपके लिए। बहुत मार्मिक बात है। अब देखिए, अभी मैं शुरू करता हूँ उस बात को, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी कठिन है। हमको ऐसा भ्रम है कि ये पंडितों की बात है। तो एक कुंद, अमृतचंद, जयसेन, ये सब मुनिराज थे, कोई पंडित नहीं था इनमें। और ये तो कोई पुराने थे। तो एक अभी नए नए मुनिराज हुए हैं जिनका नाम है वीर सागर। अभी 2-4 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। हमारे उनके बाद कई समागम हुआ है और उनकी शास्त्र की किताब का भी मैंने इसमें कोटेशन दिया है। तो ये सब मुनिराजों के कोटेशन हैं।
जिनके चित्त में ये बात हो गई, ये सब मुनिराज की बात नहीं करते हैं। मैं आपको सब मुनिराजों के ही सुनाए हूँ। तो ये मुमुक्षु कहेंगे कि हमने काय को बुलाया, हमें तो स्वामी जी का सुनना है। तो इसमें स्वामी जी के भी मैंने कम से कम 30 पेज में 12 पेज स्वामी जी के होंगे। मतलब दोनों के लिए बिल्कुल प्रमाणिक सामग्री है। और ये 4 लोग एक ही बात कहते हैं। कौन कौन? अमरचंद्र, जयसेन, वीर सागर जी महाराज और स्वामी जी। बिल्कुल अक्षर अक्षर मिलान करके देखना। और इतनी स्पष्ट होने के बाद भी एक किताब में भी ये सन मेरे ख्याल से 93-94 में लिखी होगी, और तब से किताब में भी है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। और नहीं, हमारे विद्यार्थी भी नहीं पढ़ते हैं। बोलो ईमानदारी से, तुमने पढ़े हैं और इस गहराई से समझने के लिए पढ़े हैं। सब समझने लगे हम तो बड़े पंडित हो गए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने पढ़ना, तो हमारा भीलवाड़ा में आना और भीलवाड़ा का पंच कल्याणक सार्थक हो जाएगा, असली पंच कल्याणक हो जाएगा। ये विषय की महिमा से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ, इस दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है। देखो बात क्या थी कि वो कहते हैं कि कर्म का बंध जैसे कोई व्यक्ति जकड़ा हो। इनने 3 प्रकार की जकड़न ली है। किन्ने? जयसेन ने, कि एक रस्सियों से बांध दिया हो, और दूसरा सांकलों से बांध दिया हो, और तीसरा पहले लकड़ी में ऐसी पैरों में बेड़ी डालते थे, बहुत बड़ा लकड़ा, उसमें पैर फंसा देते थे और ताला लगा देते थे। 3 तरह का बंधन लिया है। और 3 तरह के बंधन को किस तरह से, देखो निकालो तुम्हारी किताब के पेज पर 123 पेज। और मैंने 27 का 23 बोला था ना, वो 23 मेरे दिमाग में घुस रहा था, क्योंकि मुझे आपको बताना है ना। 23 पेज। ये जयसेनाचारी का कथन है। जिस प्रकार बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, सांकल के बंधन को और काठ की बेड़ी के बंधन को, 3 हो गए ना, किसी भी प्रकार के बंधन को छेद कर, किसी को भेद कर, किसी को छोड़कर माने खोलकर अपने विज्ञान और पुरुषार्थ के बल से बंधन से मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव जो बीतरागी निर्विकल्प संवेदन ज्ञान रूपी शस्त्र से बंध को छेद कर, 2 टुकड़े कर, भेद कर, विदीर्ण कर, छोड़कर, छुड़ाकर, खोलकर निःशुद्धात्म की उपलब्धि रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। इस गाथा और इसकी टीका में आचार्य जयसेन एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालते हैं जो आत्मार्थी मोक्षु भाइयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जरा भी पढ़ेंगे क्या लिखा है। 3 बातें कि वो कहता है कि इनको छेद। अभी हम क्या मानते हैं कि बहुत बढ़िया बात लिखी, ये लिखी है कि अकेले बंधन के बारे में हम विचार करते रहेंगे तो उससे काम होने वाला नहीं है, और बंधन को हम बारे में जानते रहेंगे तो उससे होने वाला नहीं है। कैसे टूटेगा, कब टूटेगा, छेनी से टूटेगा, तो उससे बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण में ऐसा लिखा कि जब हम उससे बंधन से मुक्त होंगे, मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे हम बंधन को तोड़ेंगे, तब बंधन टूटेगा। सामने वाले तालियां बजाकर कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? यही तो हम कह रहे कि कोरी बातें करने से क्या होगा, और तुम लोग यही बातें करते रहो तत्व चर्चा के नाम पे, प्रवचन के नाम पर, और पढ़ो, चिंतन करो, बस यही कहते रहते हो। अरे इन्हें तोड़ना पड़ेगा,
और तोड़ने के लिए दीक्षा लो, व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, समझे ना, और जो भी तपश्चर्या करो, इन विधि से वो टूटेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, ने क्या लिखा है कि वीतरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूपी शस्त्र से बंध को छेद कर। कि भैया बंधन से छेदने का उपाय तो ये है कि वीतरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान हो, माने आत्मा का अनुभव हो। हम ये कह रहे, ये है वो तोड़ने की विधि, और हम तोड़ने की विधि में ये बाहर के क्रियाकांड को ले जाते हैं, ख्याल नहीं ना। तो अकलिंग देव ने राजवार्तिक में लिखा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। तो ज्ञान क्रियाभ्याम, तो वो कहते ज्ञान माने जानो और फिर क्रिया पालो, माने पंच महाव्रत पालो, ये करो, ये क्रिया, और इन दोनों से मोक्ष होगा। और तुम लोग अकेला ज्ञान से कहते हो। और वे कहते क्रिया क्या है कि वो आत्मा को जानना, ये है ज्ञान, और लगातार जानते रहना, ये है क्रिया, मतलब ध्यान। वे इस क्रिया की बात करते हैं, और इन दोनों से मोक्ष होता है। और हमें बाह्य क्रिया को ले लेते हैं। तो ये सारा चक्कर इसमें है, और बहुत तर्क वितर्क से बात की है। ये बात भी, दो बातें और बता देता हूँ जिससे तुम्हें समझने में सुविधा रहे। मैं तेरे से सबसे पहले पूछूंगा राकेश, क्या कि एक तो इसमें ये सिद्ध किया है कि आत्मानुभूति निर्विकल्पक नहीं होती है। अब खबना है ना बात, तुम तो निर्विकल्पक आत्मानुभूति से ही कर्म करते हैं ना, ये मानते हैं ना, वो सविकल्प ही होती है, निर्विकल्प तो कही जाती है। एक बात तो ये है ना, आप लोगों के लिए नहीं, पंडितों के लिए। और वो सब आगम प्रमाण और सब आचार्यों की और गुरुदेव की सब कोटेशन देके, उदाहरण देके, तर्क और युक्तियों से समझाया है सब। ऐसी ऐसी 3-4 बातें हैं जो हमारी चित्त को आज तक स्वीकृत नहीं हुई है। अब हम आत्मानुभूति कैसे होगी, अभी यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या। तो जो भी हमारा प्रयास होगा, ईमानदारी की बात तो ये है कि सचमुच कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है, कोरी बातें करते हैं। अपनी अपनी छाती पे हाथ रखकर विचार करो कि भले ही कहते हैं कि हम 40 साल से लगे हैं तुम्हारे रास्ते पर, और हमें तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कहते कि नहीं कहते हैं। मैं कहा तुम्हें होगा भी नहीं इस भव में, कि क्यों, कि तुम हमारे रास्ते पे लगे हो ना, तुम अपने रास्ते पे लगो ना। अभी तक ये रास्ता तुम्हारा ही नहीं बना है, ये तो अभी तुमने सोनगढ़ियों के खाते में डाल रखा है, हमारे खाते में डाल रखा है, कांजी स्वामी के खाते में डाल रखा है। क्यों ऐसा समझते हैं जैसे हम उन पर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हम उनके मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। तुम्हें पता है उनका मार्ग? पता ही नहीं है, क्या बढ़ा रहे हो तुम? अरे उनके द्वारा तत्व की असली माल इस भव को देह छूटने के पहले एक दफे प्राप्त हो जाए, एक क्षण को, तो अपना महासौभाग्य समझना, उन पर कृपा करने की जरूरत नहीं है। हम गंभीरता से विचार करें कि हम कहाँ खड़े। तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई। फिर दूसरी बात कि वो ये कहते हैं कि आखिर ऐसा साधन क्या है। हाँ, दूसरी बात इसमें क्या है समझना कि निर्मल पर्याय उत्तरकाली ध्रुव में शामिल है, ये इसमें है। अब समझ में आएगा नई बात है कि नहीं है? बोलो विराग, ये धम 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 से काम नहीं चलेगा। इसमें
नहीं है। क्या कि वो कहते हैं कि साधन क्या है, हमें तो साधन बताओ। तो वो कहते हैं कर्ता से करण भिन्न नहीं होता है और भगवान आत्मा उसका कर्ता है, इसलिए भगवान आत्मा की जो पर्याय निर्मल है वो ही साधन है, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञा छेनी है ना। वो प्रज्ञा छेनी ही साधन है। तो वो साधन है, तो प्रज्ञा छेनी साधन है ना, तो वो तो पर्याय है कि हाँ पर्याय है। और वो कहते हैं कर्ता से करण भिन्न नहीं होता है, इसलिए वो आत्मा है कर्ता और प्रज्ञा छेनी है करण, और वे उससे भिन्न नहीं है। अभिन्न सिद्ध किया है शांति जी। ये तो मैंने वैसे उठा उठा के आपको बता दी हैं पंक्तियाँ। अब आप जब पूरे क्रमबद्ध तरीके से उसे पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी बात ख्याल में आएगी। तो अभी अपन तो सारी जनता की दृष्टि से बात करता हूँ कि यहाँ तक खड़े हैं कि भाई जब तक उस बेड़ी के बंधन को काटा नहीं जाएगा तब तक वो बंधन कटेंगे नहीं। उन बंधन के बारे में कितना ही सोचते रहना, कितना ही विचार करते रहना, कितनी ही जानकारी प्राप्त करते रहना। ऐसे ही कहते हैं कि वो तुम कर्म बंधन का संबंधी धर्म ध्यान और तुम कितना ही करते रहना, लेकिन जिन जिन के कर्म कटे हैं तब वे कर्मों को नहीं जान रहे थे जब उनने कर्म काटे, और तब वे कर्मों के बारे में विचार नहीं कर रहे थे। बोलो, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, तब वे क्या कर रहे थे, गोमट सार पढ़ रहे थे, कर्म के बारे में विचार कर रहे थे। उनके ज्ञान का ध्येय क्या बन रहा था, बोलो, नहीं बन रहा था ना। तो तुम्हें कैसे हो जाएगा। माने जितने जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनमें से एक भी जीव उस अंतम अंतर मुहूर्त में आत्मा का ध्यान कर रहे थे, कर्म का ध्यान नहीं कर रहे थे, और न कर्म का कोई शास्त्र पढ़ रहे थे और न वे पढ़ा रहे थे। भाई ये तो बात कह रहे हैं, ये तो सर्वमान्य हो गई ना। तो ये कह रहा है कि तुम ये करते रहोगे तो इससे तुम्हें नहीं मिलेगा, यही तो कह रहे हैं। भले ही उन्होंने चूंकि पीछे बंध अधिकार था इसलिए उन्होंने ये बोल लिख दिया, कौन सा, कि कर्म संबंधी विचार करते करते, लेकिन वो चारों प्रकार का जो धर्म ध्यान है वो चारों प्रकार के संबंध में ये समझना। क्योंकि अकेले एक का नाम क्यों लिया। अब ये करुणानियोग वाले तो बेचारे उदास हो जाते हैं और ये प्रथमानियोग वाले मटकते रहते हैं, ये संगीत वाले मुचकते रहते हैं। क्यों? तो मैंने कोई भी प्रकार का आप एक कह रहे, देखो समझना माताएं मैंने खासकर कि अभी एक अलग टाइप का क्रियाकांड चलता था, व्रत पूजा विधान भक्ति ये सब जो भी समझ लो आप, तीर्थ यात्रा। अब हम मुमुक्षुओं ने एक नए टाइप का क्रियाकांड विकसित कर लिया है, उसको तो हम छोड़ दिया, अभी पूरा तो कहाँ छोड़ा है। ये सब क्या है, बहुत बड़ी ताकत है। देखो कुछ घास तो ऐसा होता है, ये अनाज है ना, अनाज घास ही है ना, इसको बड़ी मुश्किल से उगाना पड़ता है, खेत को जोतना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, तब मुश्किल से होता है। और कुछ बरसाती घास ऐसा होता है कि उसे कुछ मत करो, बिना प्रयत्न के ही इतना उगता है, इतना फैलता है कि उसको हटाना मुश्किल है। एक क्रियाकांड की ऐसी ताकत है कि जो बिना उसके ही इतना फैलता है कि इसलिए कुछ ना उसको हटाना पड़ता है। वो खेत को किसान नींद ना गोड़ना जानते क्या बोलते हैं, आपने सुने कहीं कभी शब्द? हम तो छोटे से गांव में पैदा हुए जानते हैं,
जब किसान जो वो खेत में होता है ना अनाज, तो उसके बगल में बहुत घास उगाती है, तो उस घास को उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, उसे नींदना बोलते हैं, क्योंकि सारी खाद को वो खा जाएगी और वो पौधा सूखेगा, पनप जाएगा, पनपेगा नहीं। इसे क्या बोलते हैं? नींदना। और गोड़ना माने क्या? कि वो मिट्टी इतनी ठोस हो जाती है कि उसमें वो उगेगा नहीं, तो उसको पोली करने के लिए, समझ गए, तब मुश्किल से उगता है। और ये घास वैसी उगती है। ये क्रियाकांड ऐसा है, कितना ही डंडे मारो ये ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं है। और एक उगेगा तो दूसरा उगता है। देखो दूसरा क्रियाकांड उगता है। एक कौन सा? तो बस एक जगह 10-20 आदमी बैठ गए और बस त्रिकाली ध्रुव इससे वह वही बातें करने लग गए और अपने को समझते हैं कि हम तो मोक्ष मार्ग में नहीं, हम तो मोक्ष में ही पहुंच गए। क्यों? नहीं तो सर्वा सिद्धि में तो है ही है, क्योंकि वहाँ जीवन भर तत्व चर्चा करते रहते हैं। अरे काय का जीवन वो जिसमें जीवन भर तत्व चर्चा करनी पड़े, 33 सागर खराब करना पड़े, और एक कदम आगे नहीं बढ़े। जैसे गए थे चौथे गुणस्थान में, वैसे ही निकल के आ गए। बोलो शांतिलाल जी, एक कदम आगे बढ़े हो तो बताओ। कोई आदमी 500 रुपये महीना की नौकरी पे लगे तो अभी वो 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,000 पे पहुंच जाता है। यदि वो आज भी 500 रुपये की नौकरी में ही रहे तो कितनी तरक्की करी फिर उसने? भूखों नहीं मर जाएगा। चौथे गुणस्थान में गए थे, वो 33 सागर से चौथे में बैठे हैं। क्या मिला तुम्हारी तत्व चर्चा से? घबराना नहीं, बहुत खतरनाक बात है। ये नया क्रियाकांड है। वो सबके लिए ये कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये दूसरों के लिए नहीं समझना, वो करुणा नियोग वालों को छुट्टी करने की ये बात नहीं समझना। ये क्या कह रहे हैं हमें ये बताते हैं। वो तो ये कहते हैं कि वो प्रज्ञा छेनी से ही तेरा काम होगा, और वो आत्मा की अनुभूति करने के लिए ये बात कह रहे हैं। देखो एक कठिन विषय है, इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूं अभी। देखो पढ़ो जरा, इसमें तुम्हारे पेज नंबर है ना 126, सबसे नीचे की 2 पंक्तियां। ये आत्मख्याति है अमरचंद्राचार्य की, उसका अनुवाद है। ये मेरा एक शब्द नहीं इसमें। आत्मा और बंध के दुधा करने रूप कार्य का कर्ता तो आत्मा है। माने ये दुधा, कहते तुम लोग बंध और आत्मा, इन दोनों के बीच में हमें भेद विज्ञान करना है, इन दोनों को अलग अलग करना। कल कहा था कि अलग अलग करना माने अलग अलग जानना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपने ज्ञान में इन दोनों को अलग अलग जानना है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि वे तो जुदे जुदे हैं ही। एक भाई हमारे पास आए और एकदम बहुत उदास थे, आंखों में आंसू थे, और हमसे बोले पंडित जी एक बात हम आपसे कहते हैं, ध्यान से सुन लो। हम आपके शिष्य कहलाते हैं। अब हम दोनों भाइयों में इतना झगड़ा हो रहा है कि कोई निपट ही नहीं रहा है। आप निपटा दो, नहीं तो समझ लो कि हमारे परिवार की हांडी चौराहे पर फूटेगी और इतनी बदनामी होगी, और वो बदनामी आपकी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम आपके शिष्य कहलाते हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं। उनकी समस्या क्या है बताओ ना? बदनामी किसकी होगी, हमारी क्या तुम्हारी? ये बाद में निपट लेंगे, पहले तुम बताओ तो कि समस्या क्या है। बोले हमें न्यारा न्यारा कर दो, बंटवारे की समस्या है। मैंने क्या न्यारा न्यारा कर दें, तुम तो न्यारे न्यारे हो ही। हम तो जिंदगी भर से समझा रहे
कि शुद्ध धारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब जुदे ही जुदे हैं, हम न्यारा क्या कर दें? कि देखो आप तो मजाक करते हो, हम सच्ची कह रहे हैं कि आप हमें कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, तुम्हारे भाई के 4 लड़के हैं, ठीक है, कि 2 लड़के तुम इन्हें दे दो और 2 लड़कियां ले लो, तो दोनों के बराबर हो जाएंगे ना? कि नहीं, मैं अपना लड़का एक भी नहीं दूंगा, बोझा लूं, कोई हुंडी को उसे दे दूं? अच्छा, लड़के लड़की वे तो मेरे हैं, वे तो बटे बटा है, उसमें तुम्हारा माथा मत मारो। तो मैंने कहा कि पत्नी कि क्या बकते हो? उसके बारे में बात करी तो बुरी अच्छी बात नहीं होगी। तो अब मैंने कहा बटने को तो माँ बाप ही बटे हैं, बचे हैं, क्योंकि वे दोनों के एक हैं। क्यों? अब उन्हें बांटना है, कैसे बांटोगे बोलो? एक माँ ले लेगा एक बाप, कि 6 महीना यहाँ रहेंगे, 6 महीना वहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? और 3 होते तो फिर कैसे बढ़ते? लड़के 3 होते तो। मैंने कहा एक बार बागबान पिक्चर देख के आओ अमिताभ बच्चन की, तो बुढ़ापा आए बिना ही बुढ़ापा आ जाएगा। क्यों? अरे माँ बाप एक हैं, वे कभी बट नहीं सकते, और बाल बच्चे अलग अलग हैं, वे कभी एक हो नहीं सकते। पत्नियां अलग अलग हैं, वे कभी एक हो नहीं सकती। ये भगवान आत्मा और ज्ञान इसमें लिखा, वो बता रहा हूं मैं, वे अभिन्न हैं, वे कभी भिन्न हो नहीं सकते। और आत्मा और राग भिन्न भिन्न हैं, वे कभी एक हो नहीं सकते। बांटे क्या? तो सिर्फ समझना ही समझना तो है, इसमें लेना देना क्या है? कि नहीं साहब, पैसे की बात है, झगड़ा तो पैसे पे होता है, कोई बच्चों पे झगड़ा थोड़ी आज हुआ, पत्नियों पे झगड़ा नहीं हुआ, और हमारे घर में आपकी कृपा से माँ बाप पे भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी पेंशन मिलती है उन्हें, और हाथ पैर चलते हैं तो अलग पड़े रहते हैं, बुढ़े बुढ़ी, किसी के माथे पे बोझा नहीं है। काय पे झगड़ा होना है माँ बाप पे? तो काय का झगड़ा है? कि झगड़ा इस बात का है, पैसे का। मैंने कहा पैसा बटा बटाया नहीं है, मकान बटे बटाए नहीं है। क्यों शांतिलाल जी? 3 बेटे, तीनों को 3 बंगले अलग अलग, क्या बांटना है कुछ? अब आजकल तो लोग बहुत होशियार है, पहले से ही सब बांट के रखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया थे और उसके 2 बच्चे थे। ये दोनों बच्चे नहीं जानते थे कि हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं। किसी ने कभी ये कल्पना की कि मैं 3 करोड़ का मालिक हूं? दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं। अब माँ के था गर्भ, तो अस्पताल से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो दोनों भाइयों ने माथा पीट लिया। अरे अभी तो लड़कियों के होने पर माथा पीटते हैं, ये लड़का होने पर माथा पीटा कि हाँ हमारे 50 लाख रुपए पे धाड़ा पड़ गया, क्योंकि अब 3 हिस्सेदार हो गए। क्यों? तब 1-1 करोड़ के मालिक रह गए, 50 लाख गए। हम तो इतने होशियार हैं कि 1-1 सेकंड का हमें पता है। तो हमें नोट थोड़ी बांटने हैं कि कौन कौन से नंबर का तुम्हें देना, कौन से नंबर का हमें देना। सबके ख्याल में सब है,
सिर्फ जानना है, बांटना नहीं है, करना नहीं है। बंध जुदा है और आत्मा जुदा है, तुझे अलग करना नहीं है, सिर्फ जानना है। और ये करने के चक्कर में लग रहा है। देखो समझ में बहुत मार्मिक बात है। हमें करना है, हमें बंध का नाश करना है, बंध का नाश करना है। अरे भाई बंध तेरे से एकदम जुदा है, तुझसे कुछ लेना ही देना नहीं है, आत्मा को उसने छुआ तक नहीं है। क्यों? तुझे क्या करना है? स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये भाई को न्यारा करना है। अरे भाई जन्म से ही न्यारा है। क्यों? ये न्यारा न्यारा करना है ही नहीं। क्या करना है? सिर्फ जानना है। अब देखो भैया, यदि करना होता, ध्यान से सुनना, यदि करना होता तो कुछ करना पड़ता। मतलब कुल्हाड़ी चाहिए थी अलग अलग करने के लिए, और मुकदमाबाजी चाहिए थी, पंच बनाना था किसी को बैठाल के। क्यों? कुछ करना पड़ता ना। अब यहाँ तो सिर्फ जानना ही है, तो अब कहते करण कौन होगा, ये समस्या है कि हमको दुधाकरण करना है बंध और आत्मा का। तो साधन क्या है? तो कहते यदि जानना ही काम है तो प्रज्ञा छेनी माने बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, यही है साधन। जानने का साधन और क्या है? मैं आपसे पूछूं, बोलो। अब कितनी सरल बात है कि हम कितने व्रत करें, कितने उपवास करें तो हमारे कर्म कट जाएंगे। सच बोलो ईमानदारी से, हम कर्म काटने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं मानते। हम उसी दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। वो साधन ही नहीं है जो साधन में आप लगे हुए हो। वो कहते हैं कि बंध और आत्मा को जुदा जुदा जानना है, तो जानने का काम तो अकेली बुद्धि करेगी। तो साधन कौन हुआ? वो बुद्धि। वो कहते हैं कि वास्तव में जो करता होता है, करण भी वो ही होता है। तो आत्मा करता है, तो प्रज्ञा छेनी माने बुद्धि, वो करण है, और आत्मा ही की है वो बुद्धि। इसलिए प्रपंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। कहते हैं करण माने आत्मा को बंध को अलग अलग करना है, तभी तो मोक्ष होगा ना। ये मोक्ष अधिकार की बात चल रही है। तो मोक्ष अधिकार में वो कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोलो। तो अपने शेरलाल में लिखा है, सब जगह लिखा है कि सम्मा दर्शन ज्ञान और चारित्र, इनको पालना चाहिए। बोलते क्या नहीं पालते? कभी कभी मुझे इतना बुरा लगता है, पालना चाहिए पालना चाहिए। पाला किन को जाता है दादा? लोग में किन को बोलते हैं पालना? अब मैं मुँह से कहना नहीं चाहता, कोई गलत अर्थ नहीं निकाला हो तो मैं कह दूं, अरे पाले तो कुत्ते बिल्ली जाते हैं। सम्मा दर्शन ज्ञान चाहते तो महान धर्म है। ये तो धारण करने की चीज है, ये कोई पालने की चीज नहीं है। पालना किसे कहते हैं? ये तो धर्म है। वो धर्म किसे बोलते हैं? धारयतीति धर्मा, जो जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है कि जिनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो छड़ाला में 3 पंक्तियों में लिखा है, परद्रव्यान्यते भिन्न आप में रुचि साम्यक भला है, आप रूप को जाने पानो सो सम्यक ज्ञान कला है।
आप रूप में लीन भये तेरे सम्यक चारित्र सोई। क्या अर्थ है इसका? पर द्रव्यों से भिन्न जो अपना आत्मा है उसमें रुचि माने यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो अत्यंत भली चीज है, भला है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, हो गया ना। पर आप रूप को जान पनो, देखो अपने आत्मा के स्वरूप को जानना तो सम्यक ज्ञान की कला है। सम्यक ज्ञान कला है, ज्ञान की कला है। तो एकमात्र अपने भगवान आत्मा को जानना है। डॉक्टरी की दवाइयाँ जानना, इंजीनियरिंग की बातें जानना, ये कोई वास्तविक कला नहीं, ये तो संसार में रखड़ाने की चीज है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन भये थिर, बस अपने आत्मा में लीन हो जाना स्थिर होकर। सम्यक चारित्र सोई, वह सम्यक चारित्र 3 लाइन में निपट गया। और जितने जीवों को आज तक केवल ज्ञान हुआ है, मोक्ष गए हैं, वो इन तीनों ही चीजों से गए हैं। उन्हें अपने आत्मा को जाना है और अपने आत्मा में अपनापन स्थापित किया है, माना है और उसी का ध्यान किया है, इतने में मोक्ष हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मगे कहिए। कहते पंडित जी तुमने 3 ही लाइनें बोली है, चौथी छोड़ दी, क्योंकि व्यवहार किया ना, तुम क्यों बोलोगे? क्यों? अरे बोल रहे ना, क्यों घबरा रहे? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। जो निश्चय का हेतु है, ऐसे अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो। और फिर पूरी ढाल व्यवहार मोक्ष मार्ग में, 3री ढाल, 4थी ढाल, निश्चय मोक्ष मार्ग 3 लाइन में। क्यों? और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों? समझ गए आप? अपने लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, तो क्या क्या तैयारी करना पड़ती है? कैसा आप जिसके हो वो ही जाने। और दुर्भाग्य से यदि वो करोड़पति होए तो फिर देखो 2-4 महीना कम कर पड़ते हैं शादी की तैयारी के लिए, हैं कि कहाँ से बाजे, कहाँ से गाजे, कहाँ से हाथी, कहाँ से घोड़े, हैं क्या क्या इकट्ठे करने, कितने कार्टून बनते हैं लोग, हैं करने करते क्या नहीं करते हैं। अब मेरी बात सुनना। एक भाई मेरे पास आए कि पंडित जी हम तो संकट में पड़ गए। वास्तव में घटना सच्ची थी, क्योंकि जो पंडित फेरे पाड़ने आने वाला था कोई ऐन मौके पे धोखा दे गया। वो जानता था तुम्हारे यहाँ से 1000 मिलेंगे, कोई 10,000 देने वाला मिल गया, वो चला गया। क्यों? कि क्या है कि आप हमारे बच्चे बच्ची की शादी करा दोगे। मैंने कहा भैया ये धंधा तो हम नहीं करते हैं। नहीं साहब अब क्या करें, पंडित तो हो ही, कर तो सकते ही हो। मैंने देखा बहुत संकट में है तो करा दो। अरे मैंने तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी और किसी की शादी मैंने देखी नहीं थी, तब भी एक की करा दी थी। उसमें क्या है? पूजा की किताब है, पढ़ना है, वह करा देना, उसमें क्या है? उसमें कौन जाता है कि सीखने का काम है, हैं? तुम्हारे पंच कल्याण में क्या है? कुछ नहीं है। एक दिन में सिखा सकता हूँ, एक दिन में सीख सकता हूँ। बोले पंडित जी सामग्री लिखा दो। मैंने कहा लिखो। बोले आप पर्चा बना के दे दो ना। मैंने कहा लिख लो ना। बोले लिखाओ। मैंने कहा एक लड़का और एक लड़की
और दोनों की स्वीकृति, और क्या, कुछ नहीं, बस। कैसा पंडित है? हवन होगा, यज्ञ होगा, अष्टद्रव्य आएंगे, दुपट्टा, धोती और क्या क्या कंचन मंकल क्या बांधेंगे, क्या करेंगे, है? एक पंडित का कहते कुछ नहीं। मैंने कहा भैया निश्चय से आवश्यक सामग्री तो यही है, और मैं तो निश्चय का पंडित हूं। इसके बिना शादी नहीं हो सकती। और बाजे, मैंने कहा आए मिल जाए तो जरूर लाना, शोभा होगी, शादी नहीं होगी उनसे, समझे ना? मिल जाए तो अवश्य लाना, शोभा होगी, लेकिन शादी नहीं होगी। और नहीं आएंगे तो शादी रुकेगी नहीं। लेकिन लड़का लड़की नहीं हुए और उनकी सहमति नहीं हुई तो शादी रुक जाएगी। क्या बात करते हो, बिना बाजों की? मैंने कहा हाँ, तुम बिना बाजों की बात करते हो, मैं तो कहते बिना बाप के भी शादी हो जाए। नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फेरे पड़ते हैं ना, वो हथलेवा होता है, तो लड़की के बाप इधर खड़ा रहता है, लड़के का बाप यहाँ खड़ा रहता है, मामा भी साथ में खड़े रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरी लड़की को स्वीकार करो, वो कहता है हाँ स्वीकार की। ऐसे कैसी बात करते हो आप? लड़की के माँ बाप के बिना भी हो। मैंने कहा जिनके माँ बाप मर जाते उनकी शादी होती कि नहीं होती? अरे नकली माँ बाप बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं बन जाते? अरे दीक्षा लेने के लिए भी माँ बाप से आज्ञा लेना पड़ती है, लेकिन असली माँ बाप कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं, वे घर में बैठे रहते हैं और महाराज गोली लगवा करके नकली माँ बाप बना देते हैं। अरे अपने यहाँ तो दीक्षा भगवान की मूर्ति के सामने भी हो जाती है। अकेले में जाएं, मैं भगवान की मूर्ति के सामने संकल्प करूं, कपड़े उतार के नग्न दिगंबर दीक्षा ले लूं, तो भी होती है। बोलो होती क्या नहीं होती है? दो बच्चे अदालत में जाएं और वहाँ साइन करके दे देवे, और एक वहीं खड़ा हो कोई एरा गहरा नत्थू खैरा, उसे गवाही लिखा देवे और उसकी शादी हो जाती है। और वो इतनी पक्की होती है कि अदालत में भी काम आती है। और तुम्हारे 6 फेरे खाते, 6 के 7 फेरे खाते हो, और आजकल अदालत उसे शादी नहीं मानती। तुम्हें रजिस्ट्रेशन जाके कराना ही पड़ेगा। क्यों शांति जी, करा लिया कि नहीं? आज समझ में आया ना? यानी हमारी जो शादी हुई, बार 7 फेरे पड़े, पंडित ने पाड़ी और 60 बरस निकल गए। अब हम अदालत में जाएं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं मानी जाएगी। मत मानो तुम्हारे बाबू, कौन मनवाना? अरे तुम्हें पता नहीं है, 2 में से 1 मर जाएगा तो उसकी संपत्ति जब तुम लेने जाओगे तो अदालत कह देगी कि नहीं। तो क्या प्रूफ है? तुम शादी का सर्टिफिकेट लाओ। हमारे साथ तो नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर होगा, करा लेना रजिस्ट्रेशन। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ में आया ना कि असलियत में तो एक लड़का और लड़की और दोनों की सहमति इतना ही पर्याप्त है ना। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में बाकी सब शोभा की चीजें हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये असली चीज है। उमा स्वामी ने लिखा है ना तत्व सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, लिखा कि नहीं लिखा? तो 3 चीजें हों तो मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा। और भगवान की भक्ति में उन्हीं उमा स्वामी ने लिखा कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धे। लिखा कि नहीं लिखा? हे भगवान, तुम कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हो, माने बीतरागी हो। तुम सारी दुनिया को जानने वाले हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। और तुमने समोषण में बैठकर
दिव्य ध्वनि द्वारा मुक्ति का मार्ग समझाया था, इसलिए तुम मोक्ष मार्ग के नेता माने हितोपदेशी हो। बस खत्म। और क्या क्या हो गए? नहीं, कुछ नहीं, कि वो तो आया ही नहीं है कि नीली छतरी वाले तेरे लाखों प्रणाम। वो नीली छतरी वाली तो आई नहीं है, केसरिया चावल रंग वाले, ये कुछ नहीं। भगवान के दो ही गुणों को याद किया। कौन है असली गुण? वीतरागी और सर्वज्ञ। और कोई गुणों को याद ही नहीं किया। ये दो छंद का है, मोक्ष मार्ग शास्त्र का है ना। इस पर मालूम कितना लिखा गया, आप कल्पना नहीं करेंगे। 84,000 श्लोक प्रमाण तो गंधहस्ती महासाहब आचार्य समंत भद्र ने लिखा था, जो मिलता नहीं है। 15,000 श्लोक प्रमाण राजवार्तिक अकलंग देव ने लिखा। 20,000 श्लोक प्रमाण विद्यानंदी ने श्लोक वार्तिक लिखा। देखिए श्लोक प्रमाण क्या होता है। पहले ऐसे ही गिनती होती थी, एक श्लोक माने 32 अक्षर, और 20,000 श्लोक प्रमाण माने, अब 20,000 में 32 का गुणा करो, इतने अक्षर गिन लो, इतना बड़ा शास्त्र। सर्वार सिद्धि 12,000 श्लोक प्रमाण, सैकड़ों टीकाएं लिखी गई हिंदी में, संस्कृत में, कई भाषाओं में, कन्नड़ में। वो 2 पंक्तियों पर 2 सूत्र जी कुल 8 पेज का है। तत्वा सूत्र सिर्फ 8 पेज का है, लेकिन उस भक्ति का कितनी महिमा गाई गई, और उसके सामने हमारी की क्या कीमत है, जरा विचार तो करें। महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अपने भगवान महावीर भोले भाले हैं। उसमें तो लिखा था केवल ज्ञानी, लिखा था ना अभी, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सारी दुनिया के तत्वों को जानने वाले हैं, और उन्हें हम भोले भाले बता रहे। दो में कौन सी सच्ची है मुझे बताओ। क्यों? वे भोले भाले हैं कि सर्वज्ञ हैं? भोले भाले किन्हें कहते हैं? अब मैं उसका अर्थ करना नहीं चाहता क्योंकि महावीर के साथ जोड़ दिया ना तुमने। अब मैं कैसे उसका अर्थ करूं? कहते हैं ये तो भोलानाथ है, बिल्कुल भोले भाले हैं, इन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। बोलते कि नहीं बोलते अपन? भोले भाले का अर्थ क्या है? अरे वहां था वो शंकर भगवान के लिए कि शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। हम बनियों को व्यापार से धंधा में फुर्सत थी नहीं, तो उनने बदल के शंकर भगवान की जगह महावीर जोड़ दिया, और हमारी भक्ति हो गई। क्यों? ये भक्ति है। इस भक्ति पर 2000 वर्ष में कितना लिखा गया, सारा न्याय शास्त्र खड़ा है इस पे एक वाक्य पर। कौन? कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे सम्मदर्शन ज्ञान चारित्राणी। मोक्ष मार्ग मैं ये कहता हूं कि ये असली चीजें हैं। वो ये कहते हैं भगवान आत्मा को जानना है तो साधन क्या है? तो कहते अकेली बुद्धि, क्योंकि जानने का काम करना है तो जानने का काम तो बुद्धि ही करेगी, और हमने बुद्धि को रख दिया एक तरफ, और बाकी जितने साधन जोड़ जोड़ के इकट्ठे करे, और आज तक कोई भी फायदा हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो एक बार हम गंभीरता से विचार करें कि हमने जो साधन मान के किया है वो सही था कि नहीं किया। जब तक इसका सही निर्णय नहीं करेंगे और उसी को रिपीट करते रहेंगे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सभी लोग गहराई से मंथन करके उस निर्णय पर पहुँचें, ऐसी मंगल भावना के साथ
मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। और